दोस्तों, कहते हैं अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। जीवन में सब कुछ एक सीमित मात्रा में अच्छा होता है, उससे बाहर वह जहर बन जाता है। आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूँ, वह हम सबके जीवन से जुड़ा है और जिसके उपयोग में हमने हदें पार कर दी है। दोस्तों, उस विषय का नाम है सोशल मीडिया। महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने कहा था, द डे टेक्नोलॉजी विल सरपास ह्यूमन माइंड, वी शैल हैव होल जनरेशन ऑफ इडियट्स। इसका अर्थ है कि जिस दिन टेक्नोलॉजी इंसानी दिमाग से आगे निकल जाएगी, तो हमारे पास एक पूरी की पूरी पीढ़ी बेवकूफों की होगी। लगता है वह समय आ गया है। आज दुनिया की करीब 800 करोड़ आबादी में से 400 करोड़ लोग सोशल मीडिया के गुलाम बन चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आदी हो चुके हैं के बदले गुलाम बन चुके हैं शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। यह हकीकत है दोस्तों। उपकरण हमारे उपयोग के लिए बने हैं और लोग प्यार करने के लिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। हम उपकरणों को प्यार कर रहे हैं, इंसानों का उपयोग कर रहे हैं। आज हमें मोबाइल इंसानों से ज्यादा प्यारे हो गए हैं। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मोबाइल का आविष्कार जिस वजह से हुआ था, वह एक बेहतरीन वजह थी। हमें सही मनुष्य से सही समय पर संपर्क हो जाता है। लेकिन जैसे-जैसे उसके साथ अन्य उपकरण जुड़े, जैसे कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर, इंटरनेट, हम उसके आदी होते गए और कब गुलाम हो गए पता ही नहीं चला। आज तो वह एक सेक्रेटरी का काम करता है। आपको जगाने से लेकर आपके दोस्तों का नंबर, विशेष अवसर जैसे लोगों का बर्थडे, एनिवर्सरी, अपॉइंटमेंट सभी याद दिलाता है। यह सब काम मोबाइल करता है। किसी जमाने में लोगों को कई फ़ोन नंबर याद होते थे। आज यह आलम है कि कई लोग अपना फ़ोन नंबर भी नहीं जानते हैं। मोबाइल स्मार्ट होता जा रहा है और हम बेवकूफ़। यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन जब से मोबाइल में इंटरनेट आया है या मोबाइल इंटरनेट से जुड़ा है और हम लोग सोशल मीडिया से, तो यहीं से हमारी आज़ादी का अंत हो गया और गुलामी की शुरुआत हो गई। आज हम सोशल मीडिया के इतने आदी हो गए हैं कि उसके बगैर कल्पना करके भी मन में बेचैनी होती है। दोस्तों, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ हर रोज़ नई-नई जानकारियाँ मिलती है। खाने-पीने से लेकर सेहत से जुड़ी जानकारियाँ यहाँ उपलब्ध है। दुनिया भर का ज्ञान यहाँ हासिल किया जा सकता है। यहाँ मनोरंजन के साधन भी है, जैसे गेम्स, संगीत वगैरह। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब है, तो फिर मैं इसकी बुराई क्यों कर रहा हूँ? अब दोस्तों, हम उस पहलू का ज़िक्र करते हैं, जो हमारे लिए खतरनाक है, जो हमें अपना गुलाम बना रहा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज मोबाइल हमारी प्राथमिक ज़रूरतों में शामिल हो गया है। लोग इसमें इतने खो जाते हैं कि खाने-पीने का भी ध्यान नहीं रहता। आज लोग कम से कम 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया को देते हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह। ये कम से कम 2 या 3 घंटे और अधिक की तो कोई सीमा ही नहीं है। यह अतिरिक्त समय हम किस कार्य से चुराते हैं? कहाँ से लाते हैं ये अतिरिक्त समय? तो सबसे पहला है नींद, यानी कि आदमी कम सोने लगा है और कम सोने का नुकसान जैसे हाई बीपी, शुगर, चिड़चिड़ापन, आलसपन, इन सब का शिकार हो रहा है। दूसरा चुराते हैं हम काम से, जिसे हम व्यवसाय या नौकरी कहते हैं। यानी कि हम कम प्रोडक्टिव हो रहे हैं। काम के वक़्त भी बीच-बीच में हम सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। व्यवसाय में तो हम कम प्रोडक्टिव हो गए हैं, लेकिन गृह कार्य में भी गृहिणियाँ कभी चूल्हे में दूध गिरा देती हैं, तो कभी सब्ज़ी जला देती हैं। ऐसी बहुत सारी गलतियों की वजह हो रहा है यह सोशल मीडिया। अब आप कहोगे कि भाई इसमें क्या? ध्यान से और सोच समझ कर उपयोग करो तो ऐसा नहीं होगा। तो अब मैं उस मुद्दे पर आता हूँ कि सोशल मीडिया हमारा ध्यान कैसे भटकाता है। शुरुआत करते हैं
व्हाट्सएप से, जो कि हम समझते हैं पूरा हमारे हिसाब से चलता है। सबसे पहला है व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन। इससे आपको आधा अधूरा मैसेज मिलता है, जिससे जिज्ञासा जागती है कि आगे क्या है। चलो, इससे हम शांत भी कर सकते हैं, जो असल में हम कर नहीं पाते हैं। कभी-कभी छोटे संदेश होते हैं जो पूरे नोटिफिकेशन में ही पढ़ लिए जाते हैं और आप उस मैसेज को खोलते ही नहीं हो, लेकिन भेजने वाला बार-बार देखता रहता है कि आपने संदेश पढ़ा कि नहीं। यह सब व्हाट्सएप की एक सोची-समझी रणनीति के तहत होता है, जो हमें बार-बार व्हाट्सएप पे ले आता है। यही है हमारी गुलामी की तरफ पहला कदम। और जब हम किसी से चैट कर रहे होते हैं, जैसे ही वार्तालाप समाप्त कर मोबाइल रखने जाते हैं, तभी ऊपर दिखाई देता है हरे रंग में टाइपिंग। तो क्या आप मोबाइल रख देते हो? नहीं, आप देखना चाहते हो कि अगला मैसेज क्या है। और यकीन मानिए दोस्तों, कभी-कभी यहाँ से एक नए विषय की शुरुआत होती है, जो काफ़ी लंबा चलता है। यह टाइपिंग शब्द हमें व्हाट्सएप पर बनाए रखता है। हम व्हाट्सएप छोड़कर नहीं जाते हैं। दूसरा है नीले रंग के 2 टिक। एक टिक यानी कि संदेश चला गया है। 2 टिक यानी कि संदेश पहुँच गया है। और जब वह नीला हो जाता है, इसका मतलब है संदेश पढ़ लिया गया है। अब आप जवाब का इंतज़ार करने लगते हो। हर बार आप देखते हो कि जवाब आया क्या, और जैसे ही आप जवाब देखने के लिए व्हाट्सएप खोलते हो, फिर उसके बाद कुछ और फिर कुछ और इस तरह उसी में बंद कर रह जाते हो। यह सब हमें व्हाट्सएप पर बांधे रखने के लिए है। अब बात करते हैं फेसबुक और यूट्यूब की। आपने देखा होगा कि अगर हम एक वीडियो या एक पोस्ट देखते हैं, तो फिर उसी तरह के पोस्ट और वीडियो हमें सजेशन में दिखाई देते हैं और फिर हम उसी तरह के वीडियो देखते रहते हैं। पहले ही हम उस तरह के मूड में होते हैं और यह सजेशन वीडियो और पोस्ट हमें उससे बाहर नहीं निकलने देते। समझो मैं क्राइम का वीडियो देख रहा हूँ, तो सारे क्राइम से संबंधित वीडियो सजेशन में दिखाई देंगे। अगर आप टेररिज्म से रिलेटेड वीडियो देख रहे हो, तो आपके सामने टेररिज्म से संबंधित वीडियो सजेशन में दिखाई देंगे और फिर हम एक के बाद एक वीडियो उसी प्रकार के देखते रहते हैं और हम अपना मूड नहीं बदल पाते। दोस्तों, ये सब एक एल्गोरिथम के तहत होता है, जो हमारे दिमाग को पढ़ता है और फिर धीरे-धीरे कंट्रोल करने लगता है। यह एल्गोरिथम हमारा मूड और चॉइस पकड़ता है। यह एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो हमारे दिमाग को काबू करने की कोशिश में लगा है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर व्यतीत करें। आप देखते हो, फेसबुक पर जब नोटिफ़िकेशन आता है कि आपका पोस्ट को लाइक मिली है, तो यह नहीं बताते हैं कि किस पोस्ट को लाइक मिली, ताकि आप पोस्ट पर जाकर देखें। और एक बार आपने फेसबुक खोल दिया, तो फिर खोल दिया और उसी में डूब जाते हो। यही हाल ट्विटर का भी है। एक पोस्ट और फिर उसका जवाब में कई पोस्ट, फिर ट्रोल, डिबेट, ये सब आजकल देखने को मिलता है। और वीडियो गेम्स, जो कि लोगों के मनोरंजन के लिए था, आज सारे खेल हिंसा से जुड़े हैं और पॉपुलर हो रहे हैं। फिर आपको वह खतरनाक और जानलेवा वीडियो गेम जैसे फायर फेरी, ब्लू व्हेल, पोकेमॉन की जानकारी तो होगी ही। इन सब में बच्चों के दिमाग को काबू किया जाता है और फिर उनसे मनचाहा काम कराया जाता है। यहाँ तक कि आत्महत्या भी कराई जाती है। इससे तो आप वाकिफ होंगे ही। एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं गूगल का। जब आप जानकारी के लिए एक शब्द टाइप करते हो, तो बाकी के कितने ऑप्शन आपके सामने खुद ब खुद आ जाते हैं। और कभी-कभी तो हमें दूसरी जानकारी इतनी रोचक लगती है कि हम उसी को क्लिक करते हैं और फिर पूरा समय गूगल पर। तो दोस्तों, ये सोशल मीडिया का नशा तो बिल्कुल शराब की तरह है। पहले हम शराब पीते हैं और फिर वह हमें पीने लगती है। यही हाल सोशल मीडिया का भी है। पहले हम उसे इस्तेमाल करते हैं
फिर वह हमें इस्तेमाल करने लगती है और हमारे दिमाग को कंट्रोल करने लगती है। यह सब एल्गोरिथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किया जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं, इस इंटेलिजेंस की समझ इनके ऑपरेटर जो फेसबुक और गूगल पर बैठे हैं, कभी-कभी उन्हें भी नहीं होता कि यह कैसे काम करता है। इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी दिमाग की उपज तो है, लेकिन समझ से बाहर होता जा रहा है। ऐसा ना हो कि एक दिन हम सचमुच इसके गुलाम बन जाएं, जैसे कि कयास लगाया जा रहा है। इससे पहले सावधान हो जाएं और अपने आप को इस जाल यानी कि नेट से बचाओ। हमें गैजेट्स अपनी ज़रूरत के लिए बनाए हैं, तो उनके इस्तेमाल अपने हिसाब से और अपनी सुविधा अनुसार करो। इसको आपके ऊपर हावी ना होने दो। दोस्तों, बताइए आपको यह वीडियो कैसे लगा? अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।